हेलो एवरीवन, आई एम योर फिजिक्स टीचर संदीप वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ फॉर क्लास 12। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या है? इससे पहले हम ऑलरेडी ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। व्हाट वाज दैट? दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू आर अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, राइट? और द रेशियो ऑफ V एंड I इज इक्वल टू अ कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस तीनों ही एक स्केलर क्वांटिटी है, और जबकि हम करंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को लेते हैं या फिर हमारे पास अब पोटेंशियल की एक वेक्टर फॉर्म है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? करंट की वेक्टर फॉर्म है दैट वाज अ जे करंट डेंसिटी। सो इन टर्म्स में अगर हम ओम्स लॉ को डिफाइन करें, ठीक है, तो इसे कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूं कि द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी E एंड J के बीच का क्या रिलेशन है, उसे ही हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। क्लियर? चलिए इसे फाइंड करते हैं थ्रू अ स्मॉल डेरिवेशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या फिर आपका टर्म्स में या डेरिवेटिव पार्ट में E और J के बीच रिलेशन भी पूछा जाता है। सो वी नो दैट, हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू आर, एंड अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स ऑन द रेजिस्टेंस फॉर डिपेंड, सो R इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज रो इंटू एल अपॉन ए। रो क्या है? रजिस्टिविटी, एल लेंथ और ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। चलिए, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ R इन दैट वन इक्वेशन। सो V इज इक्वल टू I इंटू रो इंटू एल अपॉन ए, और वी कैन से दैट इज V अपॉन L, इस L को इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, इज इक्वल टू रो इंटू I अपॉन ए। हमने A को L, I को A के साथ पुट किया और L को इस तरफ ट्रांसफर करा, तो ये यहाँ डिवाइड में आ गया। क्लियर? नो प्रॉब्लम, आई थिंक सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड अब हम जो करने वाले हैं, पिछला चैप्टर रिवाइज कीजिए। वी नो दैट, हमें पता है कि जो वैल्यू होती है करंट की, सॉरी, जो रिलेशन है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उनके पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होगा। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो E इज इक्वल टू V अपॉन L, एंड द वैल्यू ऑफ J करंट डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, देयर इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट मीन्स I अपॉन A in its magnitude. So now अब इस इक्वेशन को रिवाइज कीजिए और इस इक्वेशन में E और J की वैल्यू पुट कर देंगे। सो E इज इक्वल टू आ जाता है दैट इज रो इंटू J, राइट? और वी कैन से दैट इज J इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू E। रो को इस तरफ ट्रांसफर किया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और J इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, एंड दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा इंटू E। क्लियर? तो ये है रिलेशन बिटवीन द J एंड E। अगर हम इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिखिए, इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, दैट इज J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, तो इसलिए यहाँ कोई पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, सॉरी यहाँ कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव साइन होगा। इट शो दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। सो दैट वाज द ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, एंड दैट वाज द आल्सो बी द रिलेशन बिटवीन द J एंड E, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है क्लास, तो आपको ये अच्छे तरह से याद रखना है और बहुत ज़्यादा इजी है।
क्लियर? आपको चाहे इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए बोला जाए या फिर पूछा जाए कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या है, ड्राइव इट। राइट नाउ फॉर नेक्स्ट टॉपिक, द कंडक्टर, insulator and semiconductor in terms of resistivity, in terms of conductivity, how can we define it? So हमें पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, राइट? तो उनको कैसे डिफाइन करेंगे? तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? थ्रू विच द इलेक्ट्रिक चार्ज और द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स, and the insulators are those substances cannot allow to flow the electric charge, or we can say that cannot flow the electric current, are called insulators. And what are the semiconductors? Semiconductor हमारे पास लास्ट 10th यूनिट है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें हम काफ़ी ब्रीफली पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। लेकिन एक मैं चीज़ बता दूं आपको कि वो मेटल्स या वो सब्सटेंसेस जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर ही इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने देते हैं, या मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। अब हाउ कैन वी डिफाइन दीज थ्री टर्म्स इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी? सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर, semiconductor and insulator in terms of resistivity. So resistivity, सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स की, राइट? तो रेजिस्टिविटी वो प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाता, ठीक है? या हम वो कहें जिसके थ्रू रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है किसी भी कंडक्टर में, ठीक है? तो कंडक्टर्स वो मेटल्स या वो सब्सटेंसेस है जिनकी रेजिस्टिविटी नियर बाय 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर के बराबर होती है, ठीक है? इसमें हमारे सभी मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर, आयरन, ये सब चीज़ आते हैं, क्लियर? तो दीज आर द कंडक्टर्स, और इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द आउटमोस्ट शेल वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी कि हर एक नंबर्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ताकि वो जो है करंट को या फिर चार्ज को फ्लो होने दे, क्लियर? एंड नाउ फॉर सेकेंड पॉइंट, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर्स वो मेटल्स या वो सब्सटेंसेस है जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर ही करंट को फ्लो होने देते हैं या चार्जेस को फ्लो होने देते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इसमें सेमीकंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री चार्जेस होते हैं वो लगभग जीरो होते हैं। लेकिन अगर हम कंडक्टर्स का या सॉरी उन मेटल्स का जो सेमीकंडक्टर है लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, अगर इनका टेम्परेचर इंक्रीज करें, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इनके जो आउटमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, जो कि बाद में करंट को फ्लो होने देते हैं या जिनके थ्रू करंट इजीली फ्लो होता है, राइट? अब इनकी रेजिस्टिविटी की टर्म्स क्या होती है? जो रेजिस्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की दैट इज अबाउट 10⁻⁻5 टू 10⁻+3। अगर रेजिस्टिविटी 10⁻⁻5 से 10⁻+3 के बीच में होती है तो वो क्या कहलाते हैं? सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं, क्लियर? और फॉर कंडक्टर दैट इज अबाउट 10⁻⁻8। जितने भी हमारे प्योर कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी इन नियर 10⁻⁸ होती है, ठीक है? हम यहाँ से ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू 10⁻⁻6 से छोटी हो, ठीक है, तो वो एक कंडक्टर्स कहलाते हैं या प्योर कंडक्टर्स हम जिन्हें कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज इंसुलेटर। व्हाट आर द इंसुलेटर्स? जिनमें से करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाता या बिल्कुल ही ये चार्जेस
फ्री चार्जेस नहीं रखते और इनसे कभी भी करंट फ्लो नहीं होता, उनको क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। और इंसुलेटर्स की जो रजिस्टिविटी है वो काफ़ी हाई होती है। इंसुलेटर्स की जो रजिस्टिविटी है दैट इज अबाउट 10 to the power 5 टू अप 10 to the power 5 से ऊपर के जितने भी मेटल्स या सब्सटेंसेस होंगे जिनकी रजिस्टिविटी 10 to the power -5 से ऊपर होगी तो उनको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर्स कहेंगे। क्लियर क्लास? सो दैट इज द लेक्चर अबाउट द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एंड द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रजिस्टिविटी। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे पढ़ने वाले हैं एंड वी विल स्टडी अबाउट द अदर टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, लाइक दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, कैसे वो ड्रिफ्ट करते हुए मूव करते हैं, और क्या रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के साथ। राइट? थैंक यू एवरीवन।